हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर आपका जो है सेकंड राउंड काउंसलिंग होने वाली थी आपकी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2024 कोर्स के लिए, जो कि आपका एक मॉपअप राउंड भी रहने वाला था और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी होने वाली थी कैंडिडेट्स की। कितनी नंबर ऑफ सीट्स थी वो तो एक दिन पहले ही पता चलना था, लेकिन इसमें आपके लिए जो है वो एक गुड न्यूज़ है। अच्छा, आपके लिए जो है वो एक अपडेट है। आपकी जो काउंसलिंग है वो पोस्टपोन हुई है, रीशेड्यूल हुई है, और आपकी कुछ एक न्यू जो इसमें सीट्स हैं वो भी ऐड ऑन हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो है वो आपकी जो काउंसलिंग थी, ठीक है, आपकी होनी थी 23 ऑफ द अगस्त को, ठीक है, जो कि पोस्टपोन कर दी गई है। अब आपकी जो है वो काउंसलिंग होगी 2 दिन, जो आपकी रहेगी 27 ऑफ द अगस्त और आपकी रहेगी 28 ऑफ द अगस्त। ठीक है, और इसमें आपको जो है वो रैंक 1 से लेके रैंक 500 तक कैंडिडेट जो भी जाना चाहते हैं, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आगे आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, तब तक आप लोग डेट देख लीजिए। 27 को जाना है रैंक 1 से रैंक 500 तक ऑल कैंडिडेट्स को। देन 28 को जाना है आपको रैंक 501 से 1186 तक जितने कैंडिडेट फॉल करते हैं उनको जाना है काउंसलिंग के लिए। तो इसमें आपका एक जो अपडेट है उसमें ये है कि आपकी जो है वो गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज दीवान बाग श्रीनगर, जो कि आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए जो है वो आपको जो जेके पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल बोर्ड है उसने जो है वो इसको अप्रूव कर दिया है, और इसमें 80 सीट्स जो हैं वो ऐड ऑन हुई हैं। ठीक है, आपकी ठीक है 80 सीट्स आपकी जो है वो इसमें ऐड ऑन हो चुकी हैं। अब ये जो गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज लिखा है, क्योंकि सारे जो है वो प्राइवेट कॉलेज ही थे, ये गवर्नमेंट लिखा हुआ है, मे बी इसमें जो है वो आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। बेशक आपका ये अगर गवर्नमेंट भी है तो आपको इसमें आपकी फ़ी पूरी लगेगी, क्योंकि इसमें अगर आपके बाकी जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस थे, तो ये अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज होता है, प्राइवेट होता है, या जब आप काउंसलिंग के टाइम में जाएंगे तब आपको वहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा। अदरवाइज़ आप जो है वो कॉलेज भी डायरेक्टली जो है वो कॉल करके या किसी के थ्रू भी पता कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अभी तक हमें भी बिल्कुल इसका क्लियर नहीं है कुछ। तो नेक्स्ट आपकी बात कर लें हम आगे, 80 सीट्स आपकी बढ़ चुकी हैं। 80 के अलावा कुछ कॉलेजेस में जो है वो कैंडिडेट्स ने एडमिशन नहीं ली होंगी, आपकी अपनी सीट्स ड्रॉप ऑन कर दी होंगी, उन कॉलेजेस ने फिर से जेके बोपी को भेजी होंगी, और आपका जो है वो अगर 27 को आपकी जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, तो 26 शाम को अप्रॉक्स जो है वो आपके नियर बाई 5 से 6 बजे के करीब करीब आपका जो है वो एक सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, जिसमें आपकी ये सीट्स भी शो होंगी, और बाकी जितने नंबर ऑफ़ कॉलेजेस में 5, 10, 15 चाहे जितनी भी सीट्स होंगी वो आपको उस सीट मैट्रिक्स में सारा पता चल जाएगा। तो कौन से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, इसमें आप सबको पता है कि पहले भी जिस तरह से पहले नोटिस में मेंशन था कि जिन कैंडिडेट्स ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरे जो है वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी, उन्होंने अपने कॉलेज में एडमिशन करवाई थी। एडमिशन करवाने के बाद उनके पास फ़ी रिसिप्ट है, अपनी फ़ी रिसिप्ट लेकर अगर आप काउंसलिंग में जाएंगे, तो अगर आपको उसमें कुछ अपग्रेडेशन करवानी है तो आप उसमें वो करवा सकते हैं। बट फर्स्ट राउंड में जिन कैंडिडेट्स को सीट मिली थी और उन कैंडिडेट्स ने एडमिशन नहीं करवाई अपनी, उनके पास फ़ी रिसिप्ट नहीं है, तो वो जेके बोपी के ऑफिस भी मत जाएं, क्योंकि आपको काउंसलिंग में बैठने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग एलिजिबल नहीं हो काउंसलिंग के लिए, क्योंकि आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी और आपने किसी कारण से जो है वो एडमिशन नहीं ली। ठीक है, चाहे कोई भी कारण हो, आपके पास में फ़ी रिसिप्ट नहीं है तो आप काउंसलिंग ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, वो ज्वाइन कर सकते हैं काउंसलिंग जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं गए थे, जिन्होंने बिल्कुल ही स्किप कर दी थी अपनी काउंसलिंग, और जो सेकंड राउंड काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा कैंडिडेट जो सीट मिली थी, जिनको एडमिशन करवा रखी है उनने, फ़ी रिसिप्ट वगैरह उनके पास में है, तो वो इसमें जा सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्स सभी इससे पहले जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें मैंने कर दी है। इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स से जो है ड्रॉप अ कमेंट बिलो। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर सेट रखेंगे, लेटेस्ट अपडेट लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।